Hello guys, I hope you guys are doing great and safe at your home. So this is LeadShark presents a digital marketing course by Digital Anuj and this is introduction session. इस सेशन में बेसिकली हम देखने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में अपन क्या क्या चीजों के बारे में जानने वाले हैं, क्या क्या चीजें नई नई सीखने वाले हैं एंड हु इज योर मेंटोर। तो सबसे पहले अपन बढ़ते हैं मीट योर ट्रेनर, हु इज योर ट्रेनर है। बेसिकली यहाँ पे सारे ट्रेनिंग आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। माई सेल्फ डिजिटल अनुज, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डिजिटल इन्फोटेक फॉर द लास्ट 4 ईयर। मेरे खुद के डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट हैं दिल्ली में। अगर आप लोग दिल्ली से हो तो यू ऑलरेडी नो मी। इसके अलावा आई हैव ऑलरेडी ट्रेन 20,000 प्लस स्टूडेंट्स इन लास्ट 4 ईयर्स एंड आई हैव ऑलरेडी वर्किंग विद बिग ब्रांड्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल कंट्रीज। ओके, सो मेरे बारे में ज्यादा जान के टाइम वेस्ट नहीं करने से बेटर है हम चीजों के बारे में जाने की कौन कौन चीजें हम इस सेशन के अंदर बेसिकली देखने वाले हैं। नाउ व्हाट वी लर्न, बेसिकली इसके अंदर हम कौन कौन चीजों को सीखने वाले हैं। एक प्रॉपर एक मॉड्यूल्स मैंने बनाए हुए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैंने एक फॉर्मेट बना दिया है 13 से अप्रोक्स 14 से 15 मॉड्यूल्स होने वाले हैं वहां पे, जहाँ पे हम उन चीजों के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहला जो अगला जो मॉड्यूल 1 होगा, ये आप जो 1 2 3 देख रहे हो पर्टिकुलर मॉड्यूल टू मॉड्यूल होने वाले हैं। जो मॉड्यूल 1 में अपन डिस्कस करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्यों इसकी नीड पड़ती है, कैसे डिफरेंट है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से, वो सारी चीजें अपन मॉड्यूल 1 में देखने वाले हैं। सेकंड में फिर आएगा हमारा फंडामेंटल ऑफ ग्राफिक डिजाइन, क्योंकि आपको पता है आप एक डिजिटल मार्केटर हो। डिजिटल मार्केटर मतलब आपको डिजिटल एसेट्स के थ्रू अपनी वैल्यू प्रोवाइड करनी है। वो आपका वीडियो एडिटिंग हो सकता है, ग्राफिक हो सकता है, क्राउजल हो सकता है, सिंगल पोस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो यू नीड टू लर्न बेसिक्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन। आई एम नॉट सेइंग कि प्रो बनना आपको, बट बेसिक ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग आपको आना चाहिए। थर्ड आता है देन वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन एडवांस। क्लियर कि आपको वर्डप्रेस की हेल्प से वेबसाइट को कैसे डिजाइन करना हो, तो प्रॉपर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। फोर्थ आएगा फिर वहां पे हम करेंगे कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएशन, कि कैसे आप कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो यूजिंग वर्डप्रेस। फिफ्थ पे अपन आएंगे, फिर अपन देखेंगे कंटेंट मार्केटिंग एंड राइटिंग, कैसे आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो, कैसे आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, जिसका आपने देखा हो काफी हाइप होता है ना मार्केट में कि ब्लॉगिंग करके या एडसेंस आएगा उससे हम पैसा कमाएंगे एंड वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। सिक्स्थ वेब एनालिटिक्स। वेब एनालिटिक्स में हम देखेंगे कैसे आप बेसिकली यू कैन नो गूगल एनालिटिक्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, गूगल सर्च कंसोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आप कैसे अपनी वेबसाइट का जो डाटा है वो ट्रैक कर रहे हो, कैसे आप अपनी वेबसाइट के जो विजिटर्स हैं उनको आप ट्रैक कर रहे हो। सेवंथ हमारा आता है वो है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। काफी लेंदी मॉड्यूल होने वाला है एसईओ के अंदर। अपन देखने वाले ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, लोकल एसईओ, काफी सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एट्थ हमारा आएगा डेट इज गूगल एडसेंस मार्केटिंग, जहां पे हम कंप्लीट गूगल एडसेंस मार्केटिंग के बारे में जाने वाले हैं। गूगल एडसेंस मार्केटिंग ये गूगल एड्स नहीं है। जो गूगल एड्स होते हैं उसको हम गूगल एडवर्ड बोलते हैं, राइट, उसको हम गूगल एडवर्ड्स बोलते हैं। गूगल एड्स क्या होता है, लेट्स सपोज आपका यूट्यूब चैनल है, आपकी वेबसाइट है। आपने देखा होगा जब आपकी वेबसाइट है तो आपकी वेबसाइट पे काफी बार एड्स आते हैं, या आप यूट्यूब वीडियो ओपन करते हो एड्स आते हैं, तो किसी के यूट्यूब चैनल पे तो एड्स आ रहे हैं ना, तो वो एड्स का अप्रूवल आपको गूगल से कैसे लेना पड़ता है, क्या क्राइटेरिया है, कहाँ अप्लाई करना पड़ता है, तो वो सब चीजें हम मॉड्यूल नंबर 8 में देखने वाले हैं। देन आता है मॉड्यूल नंबर 9 जहां पे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑर्गेनिक देखने वाले हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है, आप लोग मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, तो आई कैन शो यू समथिंग। नॉट ओनली इंस्टाग्राम, सेम लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह आपको मैं सेम नाम के साथ मिलूंगा विद द नेम ऑफ डिजिटल अनुज। आप जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको पसंद हो, यू कैन गो एंड फॉलो मी। आई क्रिएट कंटेंट ऑन ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स। सो आप जाके मेरे बारे में जान सकते हो, मेरे को मेरा कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। मैं सारे प्लेटफॉर्म पे फ्री वैल्यू देता हूँ, जहाँ पे यू कैन लर्न एवरीथिंग अबाउट इट। ओके, सो या सोशल मीडिया ऑर्गेनिक में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप ऑर्गेनिक स्ट्रेटेजीज का यूज कर अपने सोशल मीडिया को ग्रो कर सकते हो। 10th आता है फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग एसएमएम पेड, सोशल मीडिया मार्केटिंग पेड, जहाँ पे हम सीखेंगे फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स के बारे में। फिर 11th मॉड्यूल आता है, वहां पे हम सीखेंगे एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग। एसईएम क्या होता है, एसईएम क्या होता है जो मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब है सोशल मीडिया पे पेड एड चलाना। एसईएम का मतलब क्या हो जाएगा, सर्च इंजन पे पेड एड चलाना। जो आप देखा होगा गूगल एड्स इसको बोलते हैं, यूट्यूब एड कैसे चलते हैं, डिस्प्ले एड कैसे चलते हैं, डिस्कवरी एड कैसे चलते हैं, ट्रैफिक एड, लीड जनरेशन एड गूगल पे कैसे चलते हैं, सर्च एड्स कैसे चलते हैं, वो सारी चीजें अपन मॉड्यूल नंबर 11 पे देखने वाले हैं। 12th मोस्ट डिमांडेड मॉड्यूल दैट इज ईमेल मार्केटिंग। आपने देखा होगा कि एज एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में ईमेल मार्केटिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट ईमेल मार्केटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, कौन सा टूल यूज करना है, कैसे यूज करना है, कैसे कैंपेन बनते हैं, कैसे ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन होता है, ए टू जेड चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। मॉड्यूल नंबर 13 के अंदर हाउ टू स्टार्ट एज ए फ्रीलांसर। आप एज ए फ्रीलांसर अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो, दोनों तरीके बताऊंगा, अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करके भी, और दूसरा जो फॉर्मल बताया जाता है कि कौन कौन सी वेबसाइट का यूज करके यू कैन अप्लाई, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना के यू कैन अप्लाई, वो सब भी बताने वाला हूँ मैं।
14 जो हमारा मॉड्यूल होने वाला है वो होने वाला है पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, कि मैंने अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड किया, क्योंकि मे बी 99% लोग आप में से मेरे को ऑलरेडी जानते होंगे। वो क्यों जानते हैं? बिकॉज आई हैव बिल्ड माय पर्सनल ब्रांड। डिजिटल अनुज कोई पेज ही नहीं है, यू ऑलरेडी नो कि डिजिटल अनुज एक इंसान है जो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में टॉप पे रैंक कर रहा है, और वो कंटेंट क्रिएट करता है, उसके ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उसके इतने प्लेटफॉर्म्स है, उसकी इतनी कंपनीज है, यू नो दैट थिंग, राइट। जैसे आप देखोगे इलोन मस्क है, राइट। अब टेस्ला की वजह से इलोन मस्क नहीं जाना था, इलोन मस्क की वजह से टेस्ला जाना जाता है। तो वो डिफरेंस होता है एक पर्सनल ब्रांड के अंदर। Okay, so I will teach you how you can build your personal brand by providing value by creating free content. And मॉड्यूल 15 मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, जो मैं एज अ बोनस आपको बताने वाला हूँ, वो होने वाला अफिलिएट मार्केटिंग, कि कौन कौन सी चीजें आप इनमें से यूज करके अपनी अफिलिएट मार्केटिंग जर्नी को बूस्ट कर सकते हो। ओके, सो वो सारी चीजें बेसिकली हम इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के ड्यूरिंग सीखने वाले हैं। आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा और आपका क्रेज बढ़ गया होगा इस कोर्स के रिगार्डिंग। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो आप लोगों को माननी होगी यहाँ पे, आप कभी भी इस कोर्स को ओपन कर रहे हो, कोई भी मॉड्यूल देख रहे हो, कुछ नहीं करना है, सिंपल पिक योर फोन एंड टेक ए सेल्फी विद माय कोर्स एंड टैग मी एंड लीडसाग, राइट। सो उससे बेनिफिट क्या होगा? उससे बेनिफिट क्या होगा, मेरे को पता लगेगा कौन कौन लोग हैं जो मेरे साथ मेरी चीजें सीख रहे हैं, राइट। सो उससे मेरे को बेनिफिट होगा, आपको बेनिफिट होगा। सो विद दिस नोट आई एम एंडिंग दिस सेशन राइट हियर। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू इन मॉड्यूल नंबर 1। Hello guys, I hope you guys are doing great and safe at your home. So this is LeadShark presents digital marketing course by Digital Learn. This is module number 1. In this particular module, we are going to discuss about overview of digital marketing. कि डिजिटल मार्केटिंग का पूरा ओवरव्यू, क्योंकि आपने ये तो देख लिया हाँ भाई मेरे को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लर्न करना है, बट अभी तक आपको ये नहीं पता एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, क्या बेनिफिट है, कैसे डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हुई, क्या डिफरेंस है। तो वो सारी चीजें एक छोटा सा थ्योरेटिकल सेशन इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्लीट। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग से। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग इज आल्सो कॉल्ड ऑनलाइन मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इज द प्रमोशन ऑफ ब्रांड्स टू कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर यूजिंग द इंटरनेट एंड द फॉर्म ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। अब आपको लग रहा हो कितनी फैंसी डेफिनेशन बना रखी है, आपको छोटी सी अच्छी सी प्रैक्टिकल डेफिनेशन में आपको सामने प्रेजेंट करता हूं। डिजिटल मार्केटिंग इज बेसिकली प्रमोटिंग योर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट यूजिंग डिजिटल platforms. I repeat my lines. Digital marketing is basically promoting your product and services using digital platforms. अब आप मेरे से पूछोगे डिजिटल प्लेटफॉर्म समझ में आ गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। आप साबुन बेच रहे हो, कंघी बेच रहे हो, बोतल बेच रहे हो, लैपटॉप बेच रहे हो, फोन बेच रहे हो, आपकी सर्विसेज सेल कर रहे हो, जैसे आप सोशल मीडिया सर्विसेज देते हो, जैसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज देते हो, कुछ भी कर रहे हो। इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, right, if you are doing anything, so what you are doing, you are providing value using digital platforms. That's basically digital marketing. समझ में आया डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है? देन आगे अपन बढ़ते हैं। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली ईमेल, सोशल मीडिया एंड वेब बेस्ड एडवर्टाइजिंग बट ऑल्सो टेक्स्ट, मल्टीमीडिया मैसेज एज ए मार्केटिंग चैनल। मैं सिंपली बोलूं, जो आपको आजकल एसएमएस आते हैं ना, आप बोलो सर डिजिटल मार्केटिंग कब से स्टार्ट हुआ? भाई डिजिटल मार्केटिंग उस दिन से स्टार्ट हो जिस दिन से आपके फोन में एसएमएस आना स्टार्ट हो गया। एसएमएस क्या है? सामने वाला बंदा अपना टेक्स्ट मैसेज आप तक पहुंचा रहा है यूजिंग अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, एसएमएस का यूज करके, तो वो डिजिटल मार्केटिंग है। लोग वहां पे रीटारगेट भी करते हैं, कुछ भी करते हैं वो लोग, वहां पे ईमेल करते हैं, आपको टेक्स्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे भी करते हैं। आप जो व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो ना, उसको भी हम डिजिटल मार्केटिंग बोलेंगे, क्योंकि सेम चीज करके आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, अपनी सर्विसेज के बारे में बता सकते हो, क्या कर रहे हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहे हो। तो ऑल दिस थिंग्स बेसिकली कम अंडर डिजिटल मार्केटिंग। आपको बेसिक इंट्रो लगा होगा, हाँ भाई डिजिटल मार्केटिंग ये होता है, इतना आइडिया लग गया ना, काफी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट आता है पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग। इसके बारे में हम थोड़ा 2 पॉइंट को हम साथ साथ में डिस्कस करते हैं। पहला ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग और पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग। इन दोनों को है ना मैं एक कहानी के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। लेट्स सपोज, मैं आपको सिंपली बताता हूँ, आज से 5 साल पहले की बात ले लेते हैं। आज से 5 साल पहले की बात ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं क्या होता था, आप कहीं पे भी जा रहे हो, कहीं शहर में जा रहे हो, तो कोई भी चीज नई चीज लॉन्च होती है। पहले तो आपने ये भी देखा होगा ना कि जैसे अमेजन की सेल आ रही है, फ्लिपकार्ट की सेल आ रही है, तो क्या होता था, आपके अखबार में टेम्पलेट आते थे, जो लोग अखबार लेते थे उनके टेम्पलेट आते थे, घर के बाहर पर्चा चिपका के चले जाते थे, ये सब चीजें होती थी। किसी की नई कोचिंग खुली है, कुछ खुला, तो घर के बाहर पर्चा फेंक के चले जाते थे। अब ऐसा होता है? नहीं होता है, क्योंकि वो जो पर्चा फेंकने की कॉस्ट है, उतनी कॉस्ट में तो हम 1000 लोगों को अपनी सेम एड दिखा सकते हैं, राइट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। एक और कहानी सुनाता हूँ आपको।
लेट्स सपोज मैं आपको विद अमाउंट सुनाता हूं तो आपको थोड़ा और क्लैरिफिकेशन मिलेगा। आप गए अपने किराने वाले के पास गए, आपके मोहल्ले में कोई किराना स्टोर वाला होगा, आप अपने किराना स्टोर वाले बंदे के पास गए एंड उस आपने उससे पूछा कि भाई जो तू ये पूरे साल का बता दे तू कितना खर्चा करता है। बोलेगा यार साल में नाना करके 3 से 4 होर्डिंग तो दुकान के बन जाते हैं, फिर वो हैप्पी दिवाली, धनतेरस, हैप्पी होली के ऐसे मोहल्लों की गलियों में लगवाने पड़ते हैं टेम्पलेट, क्योंकि वो तो दुकानदार है, उसको तो प्रमोशन करना पड़ेगा। तो अगर यार सारा खर्चा मिला के साल का 1-1.5 लाख पड़ जाता है। आप बोलोगे ठीक है 1.5 लाख मतलब महीने का तेरे को अप्रोक्स 10 से 12 हजार पड़ रहा है। फिर आप पूछोगे इससे रीच कितनी आ जाती है, कितने लोग तेरे को ये देख लेते होंगे और कितना बेनिफिट हो जाता होगा। पहली चीज तो क्या बोलेगा, यार इसका तो अपने को कोई आइडिया नहीं, अपन तो ट्रैक कर ही नहीं पा रहे हैं कितने लोग इस टेम्पलेट को देख रहे हैं, एक्चुअली इसको देख के कितने कस्टमर आ रहे हैं, ट्रैकिंग ही नहीं हो पा रही है पहली तो पहला नेगेटिव फैक्टर तो यहाँ पे ये आ गया। दूसरा नेगेटिव फैक्टर क्या है, उसने पूछा कि यार 10 से तू मैक्स टू मैक्स लगा ले कितनी रीच आ जाती होगी। बोला यार बाकी तो कुछ नहीं पर मोहल्ले में मेरे को सब जानते हैं। मोहल्ले में बोला कितने लोग हैं, बोले 10,000 लोग हैं मोहल्ले में अपने। तूने 1.5 लाख में 10,000 लोगों तक रीच कर गया, सिर्फ 1.5 लाख में 10,000 लोगों तक रीच कर गया, कितनी बड़ी बात है ना, राइट। तो अब अपन आते हैं डिजिटल के ऊपर। अब मैं एज ए डिजिटल मार्केटिंग सामने वाला क्या बोलूंगा, भाई तू 10,000 लोगों तक पहुंचने के लिए तू 1.5 लाख रुपए लगा रहा है। अगर मैं तेरे को बताऊं तू उन्हीं लोगों पे यूजिंग फेसबुक एड्स, गूगल एड, इंस्टाग्राम एड्स, जिन 10,000 लोगों तक तूने पूरी साल पे मेहनत करके 10,000 लोगों तक पहुंचा है, वहीं तू डेली का अगर 1,000 रुपए दे, डेली का अगर तू 1,000 रुपए इन्वेस्ट करे तो उन 10,000 लोगों तक तू डेली पहुंच सकता है, जिनको पहुंचने में तूने पूरा साल कलेक्ट करके तू 10,000 लोगों तक पहुंचा है। या मैं और इसको ब्रॉड कर दूं, जहां पे वो आप बोलोगे ना यार तू महीने का 12,000 रुपए लगा रहा था अपने प्रमोशन के ऊपर, तू 12,000 छोड़, तू मेरे को 10,000 रुपए दे। आप उसको बोलो भाई तू 12,000 2,000 छोड़ तो अपने, तू मेरे को 10,000 रुपए दे, 10,000 में 5,000 मेरी फीस भी होगी, मैं एड चलाने की फीस भी ले लूंगा, और 5,000 रुपए और 5,000 रुपए मैं अगर तेरी एड चलाऊंगा, अगर आप लोगों को थोड़ा मोटा आइडिया हो फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स की पोस्टिंग वगैरह, तो जो ब्रांड अवेयरनेस एड चलती है, जो रीच एड चलती है ना, आपको पता होगा उसमें 100 रुपए में आपकी नाना करके आप 7 से 8 हजार की रीच ले लेते हो। मतलब आप क्या करोगे, 100 से 150 की रोज की एड चला जाओगे तो उस बंदे की डेली की रीच है वो 7 से 10 हजार तक चली जाएगी, राइट। जिन लोगों को हिट कर रहा था वो लोग हिट भी हो गए, क्योंकि लोकेशन स्पेसिफिक जा सकते हैं, मेल स्पेसिफिक जा सकते हैं, इंटरेस्ट स्पेसिफिक जा सकते हैं। 5,000 आपके भी पैसे बच गए, 5,000 में उसका काम भी हो गया, और बेस्ट पार्ट यहाँ पे वो ट्रैक कर पा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग के टाइम पे वो अपनी चीजों को ट्रैक कर पा रहा है यहाँ पे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है यहाँ पे। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप सामने वाले को रियलाइज दिलवा सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट क्यों है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। मैं ये नहीं बोल रहा ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिल्कुल ही खराब है, ऐसा नहीं है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट, बट इन 2021 में बोलूं या 2022 के अंदर मैं बोलूं तो आपको दोनों के बीच एक बैलेंस बना के रखना है, राइट। आपको दोनों के बीच एक बैलेंस बना के रखना होगा। ये बात मेरे को समझ में आती है, आपको समझ में आती है, बट आपको सामने अपने प्रोस्पेक्ट को समझानी होती है। क्लियर, क्लाइंट के टाइम पे भी, क्योंकि मैक्सिमम क्लाइंट क्या होते हैं उनको पता ही नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपको वो इंपॉर्टेंस यहाँ पे शो करना होगा। आई होप आप तक मेरी बात पहुंच रही है, जो मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहा है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता था, डिजिटल मार्केटिंग में क्या बेनिफिट है। बेस्ट बेनिफिट ये है कि ट्रैकिंग कर सकते हो, लेस्ट अमाउंट, एक अफोर्डेबल अमाउंट में ज्यादा लोगों तक रीच कर सकते हो, राइट। और मार्केट का ट्रेंड है, सारी चीजें डिजिटल हो रही है तो आपको भी डिजिटल होना चाहिए, अपनी वेबसाइट बनवानी चाहिए, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स आपके होने चाहिए जहां से आपका डिजिटल प्रेजेंस ग्रो होगा। डिजिटल प्रेजेंस ग्रो होगा तो फॉर श्योर रीच तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ओके, आई होप यू एंजॉइंग दिस कोर्स एंड दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, क्योंकि मैं पूरा सेशन, पूरे कोर्सेज ही आपको इस तरीके से बताने वाला हूँ जहां पे आप प्रैक्टिकली मेरे से कनेक्ट कर पाओ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आए। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स। ये इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का लास्ट पॉइंट है। व्हाट आर डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स? चैनल क्या होता है? मतलब चैनल का मतलब है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो वो किसी चैनल के थ्रू जाओगे ना। तो डिजिटल मार्केटिंग चैनल क्या होंगे कि आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी वैल्यू, आपका कंटेंट, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। आप B2B में काम कर रहे हो, B2C में काम कर रहे हो, कैसे भी काम कर रहे हो, तो वो सर्विस किसी चैनल के थ्रू तो वहां तक पहुंच रही है ना। उन सब चैनल को हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स। वो सोशल मीडिया भी हो सकता है, सर्च इंजन भी हो सकता है, एप्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको नीचे दिख रहा होगा, डिजिटल मार्केटिंग रिवॉल्व्स अराउंड दीज 5 Ds। 5 D के अराउंड डिजिटल मार्केटिंग घूमता रहता है। डिजिटल डिवाइसेस, हम फोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, डिजिटल डिवाइसेस है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, प्लेटफॉर्म आपको पता है, सर्च, वो मैं सिंपली बोलूँ तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे प्लेटफॉर्म ही है सर, गूगल, याहू, सब कुछ प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट है। डिजिटल मीडिया, मीडिया क्या है? फोटो, वीडियो, ये मीडिया ही तो है। ये डिजिटल मीडिया के थ्रू तो सारी चीजें चल रही है। डिजिटल डाटा,
आपने अगर 11th 12th में C++ आपको पता होगा ना कि अपन कंप्यूटर से कोई भी चीज कहीं भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, दो एक लैंग्वेज में जाते हैं, जिसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं शायद, 0 और 1 की फॉर्म में, तो डिजिटल डाटा की फॉर्म में तो जाती है। लास्ट आता है हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी। अब सारी चीजें डिजिटल टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, जब तो हम हमारी गाड़ी चल रही है, आप ये कोर्स देख पा रहे हो इतना बेटर लगे से, मैं इतना सुंदर लग रहा हूँ, मैं आपको इतना दिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं आप तक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, अभी तक हम सारी चीजें देख पा रहे हैं। क्लियर? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि क्या बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग होती है। ओवरव्यू ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, मे बी मॉड्यूल थोड़ा लंबा हो गया, बट आपके इस जहन, जिसको होते हैं क्या बोलते हैं उर्दू में, जहन में, आपके जहन में आया होगा कि क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग, कैसी चीजें करते हैं, और मजा आ रहा होगा आपको कोर्स सीख के भी। सो विद दिस नोट, मैंने ओवरव्यू ऑफ डिजिटल मार्केटिंग काफी बेटर वे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहा, और मैंने आई होप मैंने किया भी होगा। सो विद दिस नोट आई एम एंडिंग दिस ट्रेनिंग हियर। सो बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट ट्रेनिंग।